नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसान आंदोलन के 67 दिन पूरे हो चुके हैं और इस गतिरोध को खत्म करने की सबसे बड़ी कोशिश अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के रूप में सामने आई है। कल पीएम मोदी ने इस बात को दोहरा दिया कि सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तिरंगे के अपमान पर दुख भी जताया। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। अब तक 12 दौर की बातचीत, किसानों को सरकार के प्रस्ताव और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी की पहल। लोकतंत्र को बड़ी मजबूत बनाती है। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा, मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से हर वक्त बातचीत को तैयार है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले से किसानों के सामने सरकार का प्रस्ताव है, जरूरत है सिर्फ एक कॉल की। सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। प्रधानमंत्री जिस प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं, आखिर वो प्रस्ताव है क्या? पीएम मोदी 22 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं। उसी दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेताओं में 12वें दौर की बातचीत हुई थी। करीब 5 घंटे तक गतिरोध दूर करने पर मंथन होता रहा। उससे पहले 20 जनवरी को सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि केंद्र कृषि कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इसी स्टैंड के साथ सरकार 22 जनवरी को भी किसानों के सामने बैठी, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। सरकार अपने प्रस्ताव पर अड़ी रही। किसान भी अपनी मांगों पर जमे रहे कि कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। 22 जनवरी को मीटिंग खत्म हुई तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का कोई ईगो नहीं है। एक से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं के रुख को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। आरोप लगाया था कि कुछ लोग नहीं चाहते आंदोलन खत्म हो। जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी। अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। कृषि मंत्री के प्रस्तावों को लेकर पीएम मोदी ने कल सरकार की मंशा साफ की, तो आज मन की बात में उन्होंने तिरंगे के अपमान पर निराशा जताई। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है।
26 जनवरी को दिल्ली में जमकर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया था। जबरदस्त हिंसा हुई, लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया। इस वाकये के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन पीएम मोदी का बयान उम्मीद जगाने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री की पहल पर किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार शर्तों के साथ बातचीत नहीं करे। किसने करा? तिरंगा सिर्फ उन्हीं का ही है, सबका है तिरंगा। तिरंगा देश का है और सबसे ज्यादा तिरंगे का सम्मान देश की जनता करती है और जिसने करा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन लोग हैं वो? किसानों का आंदोलन जारी है, उनकी मांगे भी वही हैं। तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी को कानून बनाया जाए। ऐसे में देखना है कि पीएम मोदी के आश्वासन के बाद तस्वीर कितनी बदलती है। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। तो किसानों के प्रदर्शन के बीच पुलिस की सख्ती भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर जहां जहां किसानों के आंदोलन चल रहे हैं उन इलाकों में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इसे लेकर किसान संगठन सरकार की मंशा पर अब सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर किसानों की 3 मोर्चेबंदी, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। कृषि कानून के खिलाफ किसान डटे हुए हैं, लेकिन अब सख्ती शुरू हो गई है। इन तीनों सीमाओं पर इंटरनेट सेवा आज रात 11 बजे तक बंद कर दी गई है। फैसला आसपास के इलाकों के लिए भी है। किसान आंदोलन पर ये शिकंजा एमएचए ने कसा है। सुरक्षा का हवाला देते हुए ये फैसला लिया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई उसे पूरे देश ने देखा। जमकर किसान आंदोलन के बहाने तोड़फोड़ हुई। ऐसी हिंसा की आशंका को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। केंद्र के फैसले के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी 16 जिलों के लिए ऐसा ही फैसला जारी किया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके मुताबिक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल और झज्जर में शाम 5 बजे तक इंटरनेट नहीं चलेगा। बंदिशों के बीच किसानों का गुस्सा भी कम नहीं हो रहा। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अराजकता फैला रही है। देखो, सरकार ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। यूपी और हरियाणा में किसान महापंचायत की तैयारी है। आज बागपत में सर्वखाप पंचायत है, तो सोमवार को हरियाणा के जींद और यूपी के बिजनौर में भी महापंचायत होगी। ऐसे महापंचायत कर किसान कृषि कानून को वापस लेने का लगातार दबाव डाल रहे हैं। इसे इतना सरकार है, एक तरीका बता रहा मैं, और तो देखो जैसे कुछ हो गए वहां तक इसका एक समाधान की बात बता रहा, और तो वो जो कुछ वह है संयुक्त मोर्चा फैसला तो वही लेगा, पर मैं थोड़ा सा इन्हें सारा सा बता रहा, इतना सरकार है, इस बिल को दबा दो कानून, इसे छेड़ो ना, इसे छेड़ो ना, या आ गए इस आग को दबा दो, या बहुत नुकसान किया आ गए। किसान झुकने को तैयार नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 12 लेयर की बैरिकेडिंग है। NH-24 बंद कर दिया गया है। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लौटने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप देख रहे हैं ये बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं और 3 लेयर 4 लेयर के बैरिकेड्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसके पीछे भी 1 लेयर का बैरिकेड है और इस तरीके से किसानों के किसी भी मूवमेंट को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आप देख रहे हैं RAF और CISF के जवान यहाँ पर एंटी राइट गियर में खड़े हैं और किसी भी तरह की मूवमेंट 26 जनवरी जैसी घटना को रिपीट करने से रोकने के लिए यहाँ पर जवानों की तैनाती है। पहली बार इस तरह से बार्ब्ड वायर के तरीके से इसको लगाया गया है। प्रशासन कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता। 26 जनवरी की हिंसा को देखते हुए ये बंदोबस्त किए गए हैं। उस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 38 FIR दर्ज कर चुकी है और 84 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं।
मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और टीकरी बॉर्डर से प्रथम शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली आज तक। तो किसान एक बार फिर से लौटने शुरू हो गए, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अपनी सख्ती भी बढ़ा दी, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त। और पीएम ने भी कहा कि बात कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कल जो संदेश दिया उसे लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। युवा वकीलों का यह मानना है कि पीएम मोदी का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद युवा वकीलों से बात की हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने। We don't want to comment specifically on anything, but whatever happened, that was wrong. चाहे वो पुलिसकर्मी को चोट लगी हो, चाहे वो किसानों को चोट लगी हो, किसी को भी चोट लगी है तो वो इंसान ही, किसी को भी चोट लगी, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। पर वो हुआ क्यों, दैट इज़ द मेन रीज़न, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि वो हुआ क्यों, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। चोट दिल्ली पुलिस को लगी है, वो भी हमारे भाई हैं, किसानों को लगी है, वो भी हमारे भाई हैं, किसी को भी लगी हो, एवरीवन इज़ अ ह्यूमन, राइट। खून निकला, इंसानों का निकला, तो दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि वो बूम किसने किया, राइट, वो हुआ क्यों। एंड रेस्ट हम सबको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वी आर लॉयर्स, राइट। सो ग्राउंड रियलिटी क्या है, वी हैव कम हियर टू सी दैट सो दैट वी कैन हेल्प आउट, चाहे वो हु एवर द विक्टिम इज, द स्पेसिफिकेशन ऑफ विक्टिम कैन कोई ऑर्गेनाइजेशन से हैं? नो, वी आर अ टीम ऑफ लॉयर्स, इंडिपेंडेंट लॉयर्स। बहुत छोटा सा ब्रेक होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।